कॉन्ग्रेचुलेशन चाणक्य, आईआईटी मुंबई पहुंच रहा सीएस के साथ। चलिए यही हमारा क्लीन, ठीक है चाणक्य। और ये हमारे अगले साल के कुछ बच्चे हैं, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछें तो अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे इनको कुछ रिस्पॉन्ड करो और इनको थोड़ा गाइड करो कि ये अगले साल कैसा अच्छा कर सकते हैं। तुम्हारा कोटा में क्या एक्सपीरियंस रहा इन 2-3 सालों में जो तुमने पढ़ाई किया, और अपनी कुछ अच्छी चीजें, कोटा की कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें, जो ठीक है, गलती तुमसे हुई हो, अगर जो गलती हुई है तो वो क्या नहीं करना चाहिए इनको ये भी बता। कि अगर हमने कोई गलती की हो तो ये बच्चे ना करें कम से कम। तुम कोटा में कब आए थे? मैं 9th क्लास में आ गया था स्टार्टिंग में। 9th क्लास में आ गए थे, ठीक है। तो 9th क्लास में और 10th क्लास में 2 साल तुम्हारी जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग कैसी थी? मैंने 9th क्लास के एंड में ही मैंने ये IIT JEE का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, और मेरा सिलेबस 10th क्लास तक ही काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था, तो मैं अर्ली स्टार्ट किया था। और फिर 11th-12th में मैंने अपना सिलेबस तो पूरा कर ही लिया। उसके बाद मैंने अच्छे से रिवीजन किया, अच्छे से सर हर रोज़ DPV देते थे और सर का अलग क्वेश्चंस भी रहता था, वो उसको सॉल्व करता था। करके मैं अच्छे से रिवीजन किया और मैं केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग हो गई। ठीक है, तुम्हारा जो इंटरेस्ट जोन था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इसमें क्या था? मैं सबसे इंटरेस्ट तो फिजिक्स में था। फिजिक्स में था और फिजिक्स के बाद कौन सा नंबर आता है, मैथ्स या केमिस्ट्री? हाँ, फिजिक्स के बाद कौन सा, मैथ या केमिस्ट्री? केमिस्ट्री। अच्छा, मतलब मैथ्स बाद में था चलो ठीक है। और 9th क्लास और 10th क्लास 2 साल में तुमने पूरा ही का पूरा, मतलब 11-12 सारा कर लिया था कोर्स, या फिर उसमें कुछ पेंडिंग? उसमें थोड़ा सा पेंडिंग था, उसको मैंने बाद में कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, लेकिन काफ़ी हद तक मैं सिलेबस काफ़ी सारा कंप्लीट हो गया था 10th के एंड होते होते। फिर 11th-12th में मैं सिलेबस ख़त्म किया और मैंने अच्छे से रिवीजन किया, अच्छे से पढ़ा और हो गया अच्छा। ठीक है। और ये 4 साल की जर्नी रही, 9, 10, 11, 12, तो इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह था या कोई प्रॉब्लम आई हो? ठीक है, ऐसे डिस्ट्रैक्शन तो मेरे मम्मी पापा तो यहीं पे थे, तो मैं तो हमेशा सेफ था डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। और जैसे बहुत सारे तुम्हारा सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारे बच्चे अपने टाइम बिताते हैं, तो तुम्हारा क्या रहा, सोशल मीडिया से जुड़े थे या फिर एकदम ब्लैंक थे? स्टार्टिंग में गड़बड़ की थी, बाद में मैंने बाद में मैंने छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिया। अच्छा, एकदम छोड़ दिया, फिर कोई अब फिर से स्टार्ट कर। अच्छा, फिर से स्टार्ट कर नहीं, जरूरी है, ठीक है, लाइफ का पार्ट है वो, अब स्टार्ट करना भी चाहिए। ठीक है, सही जगह पहुंच गए। चलो, तो शुरुआत किससे करनी है? हाँ, सोशल मीडिया में शुरुआत किससे करनी है, यूट्यूब से या फिर स्नैपचैट से या फिर वो सब नहीं। वो सब नहीं। ट्विटर में सन सुनते तो बहुत एक्टिव रहते थे ऐसा है क्या? मतलब वो एकदम अभी स्टार्ट। अभी स्टार्ट अच्छा, स्टार्ट करोगे, ठीक है। और तैयारी जब तुमने किया था, ठीक है, उसमें रियल पेपर जब देने गए थे IIT एडवांस का, तो उसमें शुरुआत किससे किया था, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से या मैथ्स से? केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था मैं। और वो लगभग कितनी देर में कंप्लीट कर दिया था पेपर? ऐसे पहला पेपर का केमिस्ट्री काफ़ी इजी था, तो 30 मिनट में ही ख़त्म हो गया था, 30-40 मिनट के अंदर। में एडवांस का केमिस्ट्री पेपर बन। और पहला पेपर काफ़ी इजी था। इजी था, और दूसरे वाले पेपर में? दूसरा पेपर में मैं थोड़ा कैलकुलेशन में फंस गया, तो दूसरे में लग गए 45 मिनट्स। 45, ऐसा था। ठीक है। और उसके बाद केमिस्ट्री के बाद कौन सा किया? पहले पेपर मैंने केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स किया, फिर मैथ्स किया। तो फिजिक्स में कितना टाइम लिया लगभग? और फिजिक्स मैथ्स में मैं लास्ट में थोड़ा हार्ड होने लगता, फिर इधर उधर मैथ्स फिजिक्स में होता है। तो क्या एक सीक्वेंस में फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स कर लिया था, या फिर कुछ प्लानिंग किया था कि पहले कुछ इतना कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन का सिलेक्शन करके उसके बाद करेंगे, ऐसा कुछ था? मतलब क्वेश्चन का सिलेक्शन अभी पेपर इस साल तो इजी था, तो इस साल वैसे क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था। पेपर हार्ड आता तो कभी करना पड़ता क्वेश्चन का। मतलब हर लेवल पे तैयार थे कि इजी आएगा तो इस तरह करना है, या टफ आएगा तो उसको मोड में कन्वर्ट करके करना है ठीक है। पेपर हार्ड होता है या इजी होता है, डिपेंड करता है प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन अच्छी हो तो पेपर इजी लगता है, और प्रिपरेशन ना हो तो पेपर टफ लगता है ना। ठीक है, इन जनरल कह सकते हैं कि पेपर ठीक था पर इजी नहीं था। ठीक था पेपर, अब इसको इजी क्यों लगा, क्योंकि इसने प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी थी। ठीक है, तो अपनी जो प्लानिंग थी, मतलब सुबह उठने से लेकर रात तक पढ़ने का, ठीक है, उसका क्या शेड्यूल तुमने बना रखा था, कैसे कर रहे थे? मतलब मैंने हर दिन तो वेरी करता है, लेकिन एकदम- एवरेज 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ता था।
एवरेज 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ते थे। तो कोई ऐसा था कि एक दिन हम केवल फिजिक्स पकड़ेंगे या मैथ्स पकड़ेंगे या केमिस्ट्री पकड़ेंगे, या तीनों को पैरेलली टाइम दे रहे थे? पैरेलली तीनों को टाइम रहता है, लेकिन कभी कभी रियरली कर जाना पड़ता है, कभी एक चैप्टर को एक सब्जेक्ट को ज़्यादा देर पढ़ लेगा। वो समय आता होगा जब टेस्ट वगैरह आते होंगे, उसके प्लानिंग के हिसाब से। चैप्टर बहुत खराब मार्क्स आ गया अचानक से, तो उसका अगले दिन उस चैप्टर को एक बार पूरा रिवाइज कर लूँ। और कभी ऐसा हुआ क्या कि चैप्टर्स का बैकलॉग तुम्हारे पास आ गया हो टेस्ट के पहले, तो उसकी कैसे प्लानिंग करते थे? उसका धीरे धीरे बैकलॉग, अगर ज़्यादा बैकलॉग हो जाए तो मैं उस बैकलॉग को एक्चुअली छोड़ देता था, क्योंकि उसके अगर कंटिन्यूअसली बैकलॉग बढ़ता रहेगा, अगर सही समय पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत टाइम है। अब मतलब इनडायरेक्टली जो टेस्ट में आते थे उसकी तैयारी पहले कर लेते थे और उसी पे फोकस करते थे, और पुरानी चीज़ अगर छूट जाए तो इसको कुछ समय के लिए छोड़ दो, आगे कभी आएगा तो उस समय देख लेंगे, ही प्लानिंग थी। हाँ यस, आगे बहुत टाइम है तो वहाँ पे हो ही जाता। ठीक है, तो कोचिंग वगैरह में अगर मान लो कभी परफॉर्मेंस कम आता होगा तो उस समय अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? उस समय वो नहीं हो पाता था। उस समय नहीं हो पाता था। और कभी पेपर्स में बहुत अच्छे नंबर आ जाए तो अच्छी खुशी होती थी या नहीं होती थी? हाँ होती थी। होती थी। तो जब पेपर खराब होता था तो पेरेंट्स का क्या ये रिस्पॉन्स होता था, और पेपर अच्छा हो गया तो उसमें पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स होता था? पेरेंट्स तो कभी कभी गुस्सा हो जाता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे को मोटिवेट करते रहते थे। अच्छा, मोटिवेट करते थे। तुम अपने लिए क्या देखते थे? मान लो पेपर में नंबर कम आ गए, ठीक है, क्योंकि तुमको लगभग 9th-10th क्लास में पता चल गया होगा, सारे लोग तुमको बताते थे कि तुम रैंक ओरिएंटेड हो, तुम फोकस्ड हो, तुम्हारा ब्रेन काफी अच्छा है। हम लोगों ने तुमने लगभग टॉप 100 में एक्सपेक्ट किया भी था 9th क्लास में जब आए थे उसी समय। तो तुमने पढ़ाई भी प्रॉपर तरीके से किया था, ठीक है, और माइंड भी काफी अच्छा था, तो कभी खुद को भी लगता था कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, तो उस समय अपने आप को क्या करते थे? उस समय फोकस, मतलब डरना नहीं है उससे। डरना नहीं है, ठीक है। और कोई ग्रुप वगैरह बना रखा था जिसमें डिस्कशन वगैरह करते थे, या सिर्फ अकेले ही सारा का सारा पढ़ाई करते थे? क्या प्लानिंग थी? नहीं, मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे कभी कभी ज़्यादा नहीं, कभी कभी पूछ लेता। तो ज्यादा दोस्ती नहीं बनाई तुमने, मतलब प्रॉपर पढ़ाई पे ही फोकस्ड रहे? हाँ और तुम लोग का कुछ क्वेश्चन हो, बताओ भाई। हाँ बताओ बेटा। नहाते धोते थे, खाना वाना खाते थे ना, मतलब खाना वाना नहाते धोते। मम्मी कहती सर टॉपर्स करते ही नहीं है ये सब। अच्छा। विशाखा का क्वेश्चन है कि टॉपर खाना वाना नहीं खाते हैं, ये पूछ रही है खाती है अच्छे से खाते थे, अच्छे से खाते थे, अच्छे से। चलिए, ये खाना खाते थे। आप कोई बदमाशी करते हो, जो पूछना हो कि नहीं करना है या करना है। हाँ, मोबाइल कितना घंटे चला? नो, कभी मतलब कम चलाना चाहिए। कम चलाना चाहिए। चर्चित कम चलाना चाहिए, ठीक है। एक डाउट था। बताओ बेटा। आयुष, जैसे आईपीएल बहुत देखता है, क्रिकेट बहुत देखते हो, ठीक है। मैं आईपीएल तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो मैं एकदम एंड टाइम चल रहा था, इस समय मैं एकदम अफोर्ड ही नहीं कर पाता था, थोड़ा सा भी टाइम करो, एंड टाइम पे तो नहीं होता। पहले पिछले साल देखा था मैंने। हैं? कंट्रोल कैसे करूं, ये पूछा है कि आईपीएल का मैच बहुत देखता है, उसका बहुत डिस्ट्रैक्शन रहता है, तो उसको कंट्रोल कैसे करें, कैसे ना देखें? मेरे को कंट्रोल करने के लिए तो मेरे पेरेंट्स थे। इसे कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स से, तुम्हें कंट्रोल करने के लिए खुद का होना चाहिए। जब एम स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपका गोल बहुत सेट होना चाहिए कि आईपीएल आपको कल कुछ देगा, कि आप जो पढ़ लोगे आईपीएल के घंटों में वो कल कुछ देगा। ये बहुत क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो बाकी डिस्ट्रैक्शंस अपने, मतलब प्रायोरिटीज हमेशा लाइफ में डिसाइडेड होनी चाहिए कि कब क्या करना है। प्रायोरिटीज डिसाइड नहीं होगा तो फिर ऐसे ही है, अपने हिसाब से भगवान भी आगे पीछे देते रहेंगे चीजों को। प्रायोरिटी डिसाइड करके करोगे चीजें हो जाती हैं, मतलब खुद का एक एम होना चाहिए, उस एम को पार करने के लिए आपको खुद मालूम है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उस फोकस्ड हो, चीजें हो जाती हैं। चलिए, और कोई क्वेश्चन है बेटा? इवाना। अच्छा, एग्जाम ये पूछ रही है इवाना कि 7-8 क्वेश्चन लगातार करने के बाद अगर मान लो कभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे टेकल करते हो स्टार्टिंग में? वैसे मैं इस बार तो मैथ्स में, मैं पहले पेपर में अचानक से लगा मैथ्स हो ही नहीं रहा है, तब मैंने फिजिक्स के जो बाकी मैं इधर मैथ्स सब्जेक्ट बदल दिया था, सब्जेक्ट बदल के और दूसरे क्वेश्चंस में आ गए थे। ऐसा मतलब पेपर में भी होता होगा कि लगातार कुछ क्वेश्चन ना आए तो फिर क्वेश्चन चेंज करके या फिर नंबर चेंज करके दूसरे पे आके कर लेते हो?
हाँ, ऐसे जब मैं मल्टीपल करेक्ट में कभी कभी होता है कि लगातार 2 सवाल बहुत टफ लग रहे हैं, फिर मैं इंटेजर इंटेजर कभी कभी इजी आता है तो मैं इंटेजर में शिफ्ट हो जाता ऐसा भी था कि कोई लकी नंबर पकड़ लेते हो कि इस नंबर से चालू करूंगा तो हम शायद क्वेश्चन हूँ। ये सब तो नहीं सोचा। चैप्टर ही बदल देते, मतलब सब्जेक्ट ही बदल देते थे, उसके थ्रू कर लेते, क्वेश्चन चेंज हाँ, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी चेंज कर सकता था या फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज कर लेते थे। चले और कुछ। बहुत बार इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। ओजस्वी बताओ बेटा, कुछ है क्वेश्चन? नहीं है? तुम लोग का कुछ क्वेश्चन? क्या 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 धीरे धीरे। क्वेश्चन को लैंग्वेज फॉर्म से मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे? हाँ, इसका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को लैंग्वेज फॉर्मेट में मान लो कुछ चीजें लिखी हुई है तो उसको कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर आते थे। ये तो ये प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से हाँ, वो प्रैक्टिस होता है। जैसे ऑर्गेनिक में भी आता है, कॉम्प्रहेंशन में बहुत सारी लैंग्वेज लिखी होती है समझने में बहुत टाइम लगता है। तो उसको धीरे धीरे समझ के उसके बाद बनाते हाँ, मतलब ये जितना ज़्यादा क्वेश्चंस पहले से सॉल्व करोगे तो ऐसे कन्वर्ट करने का स्पीड बढ़ जाएगा। हैं। अच्छा, मतलब वही है कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उस हिसाब से माइंड तुमको कम टाइम में ही चीजों को कन्वर्ट करना सिखा देगा। ठीक है, चलो और कुछ। हाँ बेटा। कभी 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मारा है क्या? हाँ, हमारा हाँ, इसका क्वेश्चन है कि दो ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का मारने वाली बात। हाँ बेटा, चल। इस साल एक केमिस्ट्री में एक बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस कुछ सवाल आ गया था। एडवांस में। हाँ, याद है वो PTCL अच्छा, वो दे दिया था। ठीक है, तो उसका क्या किया, कैसे किया? हाँ। किया, छोड़ा, तुक्का मारा। तुक्का मारा। चलिए, कभी सही हो गया। मतलब लेकिन तुक्का ये भी होता है बेटा कि अगर वैसे भी 2 ऑप्शन उन्होंने सही दिए। तुक्का भी तभी मारना चाहिए जब तुमको मालूम हो कि इसका इस डायरेक्शन हम जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस किसी का नाम देकर तुक्का मार दिए, वो नहीं होना चाहिए। करके नहीं मानना हाँ। तुक्का। क्योंकि हाँ बेटा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके मैंने कई बार यहाँ पे असली में नहीं लेकिन मॉक टेस्ट में मैंने तो कई बार कर रखा है। नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कॉन्सेप्ट हमको मालूम है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऑप्शंस से पता नहीं चल रहा है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीजें आ गई तो उसमें पता चलता है कि ये तो नहीं है, ये नहीं है। अब एक आधी रह गए हैं, बचे हुए हैं, तो उस केस में मार लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कम से कम 2 -1 तो एकदम लगाए थे। +4 -1 है तो इसमें मतलब 2 तो हम हटा ही चुके हैं और सही तरीके से हटा चुके हैं कि भाई ये दोनों तो नहीं है, तो उस केस में मतलब मार लेना चाहिए। और भाग्य कभी कभी साथ दे देता है, लेकिन प्रॉब्लम वो तब होती है जब एकदम नहीं आता है और फिर रैंडम मार रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में थोड़ा बचना चाहिए। हाँ बेटा। ये पेपर में टोटल मिला के सारे सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चंस करते? हाँ, इसका क्वेश्चन है कि मान लो एक सब्जेक्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे 17 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें तुमने कितने कितने लगभग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कैसे प्लानिंग था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का? मतलब जब मैं पढ़ाई कर रहा था कि एग्जाम में? हाँ, पढ़ाई कर रहे थे तो वही हर दिन अलग अलग होता है। किसी किसी दिन मैं पूरा ही थ्योरी कर लेता हूँ मैथ्स, कभी कभी जब किसी किसी दिन मैं सोचता कि आज मैं केमिस्ट्री का ये चैप्टर पूरा करूँगा तो उस दिन मैं सवाल नहीं करता था, मैं पूरा एक बार कॉपी को अच्छे से पढ़ लेता था और ऐसे कॉपी के अंदर भी क्वेश्चंस होते थे, मैं उनको सॉल्व करता। मतलब रिवीजन का मतलब प्रॉपर रिवीजन और क्वेश्चन का मतलब प्रॉपर क्वेश्चन। जैसे कि मतलब जो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से बने, आधा अधूरा ना बने, ठीक है। कितने क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस के डिफिकल्टी में कभी कभी मैथ्स में 10 सवाल भी नहीं होते, पूरा 1 घंटे। वो टॉपिक पे क्या पकड़ है उस पे, मतलब बेसिकली इसके कहने का मतलब है कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस नहीं करता था, टाइम पे फोकस करता था कि सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। उसमें अगर आपका थियरी रिवाइज हो गया, सही बोल रही हूँ ना मैं, थियरी रिवाइज हो गया तो क्वेश्चंस में मूव करेंगे, और नहीं रिवाइज हुआ तो आप पहले थियरी रिवाइज करोगे, अगले दिन क्वेश्चन करोगे। टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। पता चला तुम मैथ्स करने बैठे हो 10 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन में तुमने 2 घंटे या 2.5 घंटे लगा दिया और फिर अब लग रहा है 10 ही क्वेश्चन किए तो हम मैथ्स और कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट गया। तो ये नहीं करना है, हर सब्जेक्ट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉपर टाइम देना। 3 घंटे के पेपर में कुछ ऐसा भी प्लानिंग था कि 2 घंटे 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर लेना है, फिर बाद में रिवीजन करना है, ऐसा कुछ था कि 3 घंटा प्रॉपर क्वेश्चन पे देते थे? क्या था प्लानिंग? 3 अगर क्वेश्चन करता था तब तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन के बीच में कुछ भूल गया, उसका मान लो कोई फॉर्मूला भूल गया, तब मैं देख लेता था एक बार बुक से और सारे वो आज जो सारे उससे रिलेटेड फॉर्मूले सब एक बार पढ़ लेता। अच्छा, और कभी कभी ये जैसे ऑनलाइन पेपर्स अगर होते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन रहता है जैसे ऑफलाइन पेपर में होता है, या फिर तुमको मेमोरी में याद करके जाना होता है? जैसे पीरियोडिक टेबल्स वगैरह हो गए, सारे एलिमेंट्स ऑनलाइन पेपर में रहते थे कि वो तुमको याद रहते थे पेपर करते समय? क्या था मतलब एलिमेंट्स जैसे मान लो जैसे ओरिजिनल पेपर में तो दिए रहते हैं पर टेस्ट में मोस्टली नहीं होते नहीं हैं। होता, हाँ। तो मतलब रिकमेंडेड क्या है कि याद कर लेना चाहिए। मतलब उसमें सब याद नहीं थे, याद क्वेश्चन करते करते कुछ कुछ याद हो जाते हैं। जो कॉमन होते हैं डेली बेसिस पे करते रहते तो धीरे धीरे याद हो जाते थे। अच्छा, अब तीनों को मान लो केमिस्ट्री के सेगमेंट को डिवाइड करें, ऑर्गेनिक की प्लानिंग क्या किया, इनऑर्गेनिक की कैसे प्लानिंग किया, और फिजिकल की क्या प्लानिंग थी तुम्हारी?
फिजिकल में तो मैंने सिर्फ फिजिकल में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर करके ज़्यादा इजी था फिजिकल काफ़ी, बस क्वेश्चन सॉल्व करो वैसे वैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहती। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो अ, उसमें भी क्वेश्चंस करने जैसे ऑर्गेनिक में बच्चे बहुत सारे डरते रहते हैं रिएक्शन को लेकर, तो तुमने रिएक्शन के लिए क्या प्लानिंग किया था, क्या किया था उसके लिए? सर ने मेरे को बताया था इसके लिए क्या करना है। सर ने सारे सारे जो रीजन्स थे उन्होंने सर ने एक पेज में लिख के दे दिया, और मैं सबको रिवाइज करता था हर दिन, अच्छे से रिवाइज किया और वो याद हो गया। सर ने एक पेज में अच्छे से सारे रीजन्स लिख दिए, जो सारे ऑर्गेनिक रीजन्स जो आएंगे। इससे मेरा 12th का ऑर्गेनिक तो काफ़ी इजी हो गया मेरे लिए। तो वही रिएजेंट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से आते उससे क्वेश्चन बन जाते थे, वही तो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तुम लोग का हो? हाँ बताओ। हाँ, इसका क्वेश्चन है कि कोचिंग का मॉड्यूल्स के बाहर भी बुक्स वगैरह से क्वेश्चंस लगाते थे, ये पूरी तरह से कोचिंग का मॉड्यूल्स के क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते थे? एक्चुअली में तो हम जैसे फिजिक्स में तो सब करते हैं HC वर्मा, उसके अलावा मैं उसके बाहर वो जो जो बोलते थे वही करता था, क्योंकि मॉड्यूल का ही मेरा कभी कभी पूरा नहीं होता था। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है तो उनको ही कंप्लीट कर लेता। सारा कॉन्सेप्ट इनडायरेक्टली, मतलब जो टीचर्स होते हैं वो काफी एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो जो काम का होता है वो नॉर्मली मॉड्यूल्स में दे देते हैं बेटा, और एक दो किताबें जो काफी मतलब फेमस हैं उनको एडिशनली बच्चे लगा लेते हैं, वो सफिशिएंट होता है। बस अपनी टीचर बोले आप उसको फॉलो करते जाइए कि आपके हिसाब से टीचर आपको बताता है कि आपको क्या करना है, उसको एज सच फॉलो करते जाओ कि ये करो इसके बाद ये करो इसके बाद ये करो, एकदम सीक्वेंस में करते जाओ। आपके जो मॉड्यूल्स होते हैं, आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बताए जाते हैं वो सफिशिएंट होते हैं। बहुत ज्यादा इधर उधर भागोगे तो कोई चीज में हो सकता है आप मास्टरी कर लो, कुछ चीजें फिर रह जाए, वो किसी काम का नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबको बराबर अप्रोच करो, एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपके मॉड्यूल्स वगैरह उनको जरूर लगाओ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन था इधर? हाँ बेटा। अब रनियल का क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या थी, आगे आगे ये चीजें चल रही हैं और पीछे छूट जाता है, उसको कैसे प्लान करना? इसलिए हमें रिवीजन प्लानर हमें मिल चुका था, हमें क्या क्या करना है, तो उसे ही फॉलो कर लेता, तो वही काफ़ी था। तो कोचिंग के थ्रू जो रिवीजन प्लानर मिला था एकदम उसी पे स्ट्रिक्ट था कि उसी के हिसाब से प्लानिंग करनी थी, ठीक है, और उस हिसाब से प्रॉपर रिवीजन करता था और चीज़ों को गेन किया। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी का हो? इवाना, तुम दोनों? हाँ 10 घंटे आप पढ़ते होंगे तो सोने से थोड़ा हटा देते आप। चलो, इसका क्वेश्चन है कि हर इंसान के लाइफ में 24 घंटा ही है, तो वो एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से आता है पढ़ने के लिए? ना हो जाता है, कहीं कहीं से टाइम निकाल लेते। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था और रात को मैं जल्दी 10 बजे ही सो जाता था, तो टाइम बायोलॉजिकल क्लॉक को अच्छे से मेंटेन करता था। मतलब ये है कि सुबह उठना, रात को 10 बजे सो जाना, है ना। ये नहीं रात भर पढ़ रहे हैं फिर सुबह 11 बजे तक सो रहे हैं, वो किसी यूज का नहीं होता है। मैं 11th में मैं रात को लेट सोता था, 12 बजे के बाद सोता था, लेकिन मैं 12th में आके चेंज कर दिया, क्योंकि असली एग्ज़ाम सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो अपने खुद का जो क्लॉक है उसको सही सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि असली एग्ज़ाम के दिन 9 बजे जल्दी उठना ही पड़ता है। ये बहुत सही चीज है, बायोलॉजिकल क्लॉक अपने खराब नहीं करना है, कि हमको रियल टाइम टेबल मालूम होना चाहिए कि आईटी के एडवांस का पेपर कब होता है, मेन का पेपर क्या होता है, उस समय कहीं ऐसा ना हो कि हम सोने वाले समय में आ रहे हो। कुछ बच्चे होते हैं कि रात को 2 बजे 3 बजे तक पढ़ रहे हैं और सुबह 9 बजे 10 बजे तक सो रहे हैं, तो उस समय प्रॉब्लम आती है कि उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हो जाती है। तो इसलिए जो पढ़ाई का सही समय होता है उसकी प्लानिंग एकदम सही तरीके से करिए, और उस समय आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक केवल पढ़ाई के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब 9 से 12 जो टाइमिंग होता है उसमें तो आपको इस लेवल तक तैयार रखना है कि हमको टॉयलेट भी ना आए, मतलब प्रॉपर 3 घंटा हम बैठे और हमारी सीटिंग सही तरीके से होनी चाहिए, तब जाके अच्छा होगा। एग्जामिनेशन प्रेशर में ऑब्वियसली आपको नींद तो नहीं होगी, आप सोओगे तो नहीं उस टाइम पे, लेकिन आपका दिमाग वो एक्टिव मोड पे नहीं रहेगा अगर आपके सोने का टाइम है नॉर्मल वो तो। इसलिए वो टाइम आपको एट 8 आपको टेबल पे होना चाहिए, आपके स्टडी टेबल पे 8 साढ़े 8 बजे तक आप अपने स्टडी टेबल पे रहिए, और उस टाइम से लेकर के 12 बजे 12:30 बजे तक के टाइम तक आप एकदम सुपर एक्टिव मोड पे रहिए। इसको आपको ये नहीं कि मतलब एग्जाम के 1 महीने पहले मैं अपना क्लॉक सही कर दूंगा, आप इसको एक सिस्टम बना लो, अपने पढ़ाई का रूटीन में पार्ट बना लो कि आप अपने सिस्टम को हमेशा सही करके ही रखोगे बायोलॉजिकल क्लॉक को, ठीक है। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ बेटा। होता था या रेड
मैम का क्वेश्चन है कि क्या पढ़ाई 4 साल लगातार किया था या बीच में कहीं इधर उधर घूमने भी गए थे? हाँ मतलब मैं 10th में गया था घूमने, उसके 11 12 में तो मैं हर दिन जाता था, हर एक भी दिन अब्सेंट तो नहीं हुआ। हाँ, मतलब प्रॉपर इसने पढ़ाई किया हुआ है, क्लासरूम डेली क्लास किया हुआ है, क्लासेस छोड़ा नहीं है। कभी एक बार फैमिली के थ्रू कहीं जाना पड़ गया तो उस समय गया है, अदरवाइज प्रॉपर क्लासेस को किया है। हाँ बेटा listen। Consistency कैसे मेंटेन करें? किसी दिन ज्यादा पढ़ाई हो जाती है, किसी दिन कम हो जाती है। हाँ, अब रिसु का क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई की कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। कभी कभी बच्चों में देखा जाता है कि जिस दिन क्लासेस होती हैं मंडे से सैटरडे, उस दिन तो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन खासकर संडेज वगैरह जिस दिन मतलब क्लासेस नहीं चलती है तो उस दिन वो कैसे उसको मेंटेन करे, उस दिन कैसे पढ़ाई करे? उस दिन उस दिन तुमने भी पढ़ाई किया है नहीं किया है? पहले तो ये है, मतलब ये लास्ट में आते आते करना ही पड़ गया। लास्ट में आते आते थोड़ा सा रिलैक्स रहता था नॉर्मली, लेकिन लास्ट में आते आते फिर आप सीरियस है तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि कब आपको संडे सेक्रीफाइस कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो। वही है कि जब प्रेशर आया है तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी डायरेक्शन में डालना है। प्रेशर नहीं है तो थोड़ा कूल हो सकते हो, जैसे खासकर मेडिकल से टेस्ट वगैरह जब होते होंगे तो उस समय तुमने पढ़ाई को थोड़ा ज्यादा दे दिया होगा, और जिस टेस्ट वगैरह नहीं है ठीक है उस समय थोड़ा सा कूल हो गए। ठीक है, यही तो था। चल और कुछ है बेटा? टेस्ट की एनालिसिस कैसे? हाँ, 22 का क्वेश्चन है कि टेस्ट की एनालिसिस कैसे करते थे अपने? मैं तो हार्ड कॉपी लेके आता था, मैं हार्ड कॉपी में एक्चुअली मैं जो क्वेश्चन होता था वो एक बार बस देख लेता, ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या, तो हम वो जैसे करते हैं। मतलब ये जो जितने पेपर्स होते थे उसका हार्ड कॉपी ग्रुप में लेकर आता था और एक एक क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लेता था, जो जो क्वेश्चन प्रॉब्लम आती होगी उसको फिर से दोबारा रिवाइज कर लेते होगे, देख लेते होगे। यही मैंने हाँ एक गड़बड़ की थी कि मैंने एरर बुक मैंने काफ़ी लेट बनाया, मुझे पहले से ही बना लेना चाहिए था। तो तीनों का फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों का या फिर किसी एक का बनाया? लेट जो बनाना चालू किया था कब? तीनों का मतलब मैं गड़बड़ कर दी, मुझे पहले से ही बना लेना चाहिए। एरर बुक्स के थ्रू क्वेश्चंस करने चाहिए, जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे वही तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा बेटा। हाँ भैया। हाँ, अभी माना का क्वेश्चन है कि एग्जाम के एक दिन पहले की प्लानिंग क्या थी, उस दिन कैसे तुमने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाया और ये पेपर के लिए तैयार किया? वो बहुत मैं तो जयपुर में सेंटर आया था, जयपुर में मैं तो एक दिन पहले मुझे टाइम भी नहीं मिला था क्योंकि सेंटर मेरा जो रेलवे स्टेशन है उससे काफ़ी दूर था, तो मैं एक दिन पहले मैं ये इधर से उधर दूसरे जगह शिफ्ट होने में मेरा टाइम लग गया। मैं लास्ट में मैंने एक वो छोटा सा वो फॉर्मूला बुक मैंने खुद बनाया था अपने हाथ, तो मैंने उसे पढ़ा, उसको ही पढ़ा, मैंने ज़्यादा और कुछ पढ़ा नहीं। तो अपने जो फॉर्मूला बुक बना रखे थे उसी के थ्रू कहीं ना कहीं रिवाइज कर लिया था। मतलब ये है कि अगर आपने 4 साल लगातार पढ़ाई किया तो एक दिन डिसाइडिंग नहीं होता है। आपने 4 साल जो पढ़ाई किया है वो एक दिन तो एक तरह से अपने आप को मेंटली केवल रिलैक्स रखना है कि कल के डेट में हम अपनी प्लानिंग को बना पाए कि कल की डेट की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि एग्जाम के 1 घंटे पहले, आधा घंटे पहले या एग्जामिनेशन हॉल में घुसने के पहले तक पढ़ते रहते हैं। तो वो नॉर्मली बचिए और अपने आप को बस स्ट्रांग करिए कि 3 साल 4 साल मैंने पढ़ाई किया है, ठीक है, तो उसका आउटपुट मुझे लास्ट पेपर में देना है, कॉन्फिडेंस बनाना है। ये तो yes। चलिए, और किसी का क्वेश्चन? हाँ बेटा। हाँ, बोर्ड की तैयारी के लिए क्या किया था, कैसे किया था? डिस्ट्रैक्ट हुआ था, पढ़ाई को डिस्टर्ब किया था, अपना रोका था या इसी फ्लो में वो चलते चला गया? बोर्ड में मैंने मतलब मैं थोड़ा सा तो रुक गया मेरा एडवांस का पढ़ाई, लेकिन नहीं रुकना चाहिए। मैं हर दिन मैं टारगेट बना था कि मैं 3 घंटे एडवांस के लिए 1-1 घंटे तीनों सब्जेक्ट को दूंगा। वैसे दे तो नहीं पाया लेकिन देना चाहिए। मतलब बोर्ड के लिए भी मतलब एग्जामिनेशन का प्रेशर होता ही है। मतलब हर बच्चे की लाइफ में बोर्ड के नंबर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनके दिमाग में भी था कि बोर्ड को टाइम दिया, उसके चक्कर में थोड़ा सा एडवांस को टाइम ना दे पाया। लेकिन दोनों को एक ऐसा बैलेंस बना के चलना चाहिए कि उसमें भी नंबर मिले, इसमें भी नंबर मिले। ठीक है, चलो और किसी का? हाँ बेटा। हाँ, अब इसका क्वेश्चन कि बोर्ड की तैयारी तुमने शुरू कब किया था? हमें कोचिंग से ही बता दिया गया था कब स्टार्ट करना है, तो मैंने उस हिसाब से किया। लगभग ये महीना कब सा था? जनवरी ऑनवर्ड बोर्ड की तैयारी कर लिया था। ठीक है, तो मतलब 2-3 महीने सफिशिएंट होते हैं। अगर बच्चा कोई 4 साल लगातार पढ़ रहा है और आपको मालूम है सिलेबस तो वही है जो कंपटीशन का, वही बोर्ड का भी है, तो लिखने की ही प्रैक्टिस करनी है, तो अगर अच्छे बच्चे हैं तो 2-3 महीने काफी सफिशिएंट होते हैं, चीजें हो जाती हैं। ठीक है, चलो और किसी का क्वेश्चन? ठीक है, चाणक्य तुम केमिस्ट्री में 99 मार्क्स लाए हो आउट ऑफ 120 इन जे एडवांस, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हें यहाँ हमें ज्वाइन करके उसमें कितना फायदा मिला है? हाँ, तो मुझे तो बहुत फ़ायदा मिला है। मैं तो यहाँ पे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों अच्छे से मैंने पढ़ा था, और
मतलब मैं हर दिन सर देते थे मुझे कुछ ना कुछ सॉल्व करने के लिए देते थे, तो मैं हर दिन सॉल्व करता रहता था। कभी कभी डाउट होता था, लास्ट में तो वैसे मुझे टाइम नहीं मिल पाया सर, लेकिन बुलाते थे कि अगर डाउट हो तो आ जाना, और मैं एक दो बार आया भी था अपने फाइनली। मतलब हर दिन सर देते रहते थे कुछ ना कुछ सॉल्व करने के लिए, तो मेरा टाइम कभी वेस्ट नहीं होता था, हर समय टाइम यूज़ होता था। और हो गया बहुत अच्छे से। और किसी का कोई क्वेश्चंस वगैरह है? सारे क्वेश्चन हो गए? ऑल इन ऑल हम लोग को पढ़ाई करनी है, कंक्लूजन यही है कि पढ़ाई करनी है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए कुछ स्वीट्स आज और है, थोड़ा सा और आप लोग स्वीट्स खाइए, और एक अच्छे मोटिवेशन के साथ जो चाणक्य ने आपको बताया, गाइड किया, उसका एक प्रॉपर हेल्प लीजिए, और उस हेल्प से अभी आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन वगैरह है या कोई एफर्ट आ रहा है उसको हटाइए। हर बच्चे के कैलिबर अलग होता है, हर बच्चे के लिए मेहनत का लेवल अलग हो सकता है। आप अपने आप को पहचानिए कि मैं कहाँ हूँ, और एक आपने एम बना रखा है कि मैं यहाँ जाना है, तो उसके लिए खुद एनालिसिस करिए कि मुझे कितना पढ़ाई करना है, कैसे करना है। ठीक है, रास्ते आप सबको मालूम है, बस उन्हीं को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज्ड वे में डालते हुए और अपनी मेहनत के लेवल को बढ़ाइए। हम टीचर्स बीच बीच में कुछ स्टूडेंट जो अच्छे हैं उनको बीच में बुलाते रहेंगे, आपको मोटिवेशन कराते रहेंगे, लेकिन सारा खेल इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ाई करनी है। तो आप इनको आइडियल मानते हुए और प्रॉपर मेहनत करिए, और वो जितना हेल्प ले सकते हैं हमसे, इनसे वो प्रॉपर हेल्प लीजिए। ठीक है।